डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, यानी अंड झिल्लियों का निर्माण। यानी जो हमारे अंडे हैं, अंडे होते हैं, उनमें जो एग मेम्ब्रेन है, यानी जो अंड झिल्लियाँ हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन यानी अंड झिल्लियों का निर्माण। तो अधिकांश प्राणियों में, यानी मोस्टली जितने भी प्राणी हैं, यानी अधिकांश प्राणी हैं, उनमें oocyte का जो मैचुरेशन है, यानी जो परिपक्वन है, वो तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक अंड झिल्लियों का निर्माण नहीं होता था। यानी अधिकांश प्राणियों में जो आपका oocyte है, उसका मैचुरेशन यानी परिपक्वन तब तक नहीं होता जब तक अंड झिल्लियों का निर्माण नहीं होता था। अधिकांश प्राणियों में, सिवाय यानी स्पंज तथा स्लेंट्रेट्स, यानी स्पंज तथा जो स्लेंट्रेटा फाइलम के जो जंतु हैं, उनको छोड़ दिया जाए, यानी उनके सिवाय, यानी उनके अतिरिक्त जो अधिकांश जंतु हैं, उनमें जो आपका oocyte है, उसका मैचुरेशन तब तक नहीं होता जब तक अंड झिल्लियों का निर्माण नहीं होता था। उत्पत्ति यानी ओरिजन, उत्पत्ति ओरिजन के आधार पर इनको तीन प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। यानी जो एग मेम्ब्रेन है, यानी जो अंड झिल्लियाँ हैं, उनको हम ओरिजन यानी उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जो जो पहली आपकी अंड झिल्ली है, प्राथमिक अंड झिल्ली, दूसरी आपकी द्वितीयक अंड झिल्ली, और तीसरी आपकी है तृतीयक अंड झिल्ली। यानी ओरिजन के, उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की एग मेम्ब्रेन होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो तीन प्रकार की एग मेम्ब्रेन होगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जो प्राथमिक, जो आपकी अंड झिल्ली है, यानी जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, तो इन झिल्लियों का निर्माण, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति यानी इनका निर्माण, जो आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जो प्राथमिक अंड झिल्ली है, इसका निर्माण अंडाशय में, यानी ओवरी में अंडाणु के द्वारा, यानी ओवम के द्वारा होगा या फोलिकल सेल्स के द्वारा होगा, अथवा दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से होगा। यानी जो आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, यानी प्राथमिक अंड झिल्ली है, इसका निर्माण ओवरी में होगा तथा अंडाणु के द्वारा होगा, अथवा फोलिकल सेल्स के द्वारा होगा, या अंडाणु तथा फोलिकल सेल्स दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से होता है। ये अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा फोलिकल सेल्स के मध्य पाई जाती है। यानी ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, वो आपकी अंडा है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा जो फोलिकल सेल्स हैं, पोटक सेल्स हैं, फोलिकल सेल्स के मध्य पाई जाती है। फिर आगे हम जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, यानी जो प्राथमिक अंड झिल्ली है, वो उसको तीन प्रकार में बांटते हैं। यानी तीन प्रकार की ये होती है। या पहली होगी आपकी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी वाइटेलाइन झिल्ली। दूसरी प्रकार की आपकी होगी जोना रेडिएटा। तीसरी प्रकार की आपकी होगी जेली एनवेलप, यानी जेली आवरण। यानी जो आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, उसमें जो प्रथम प्रकार है वो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। यानी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, यह किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। यानी सामान्य रूप से हम देखेंगे तो ये किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि ये एकोस्कीय, यानी एसेलुलर म्यूकोप्रोटीन युक्त पारदर्शी आवरण है। बल्कि यह एकोस्कीय म्यूकोप्रोटीन युक्त पारदर्शी पारदर्शी आवरण है। यह जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी तुलना में अधिक मोटी व मजबूत होती है। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसकी तुलना में अधिक मोटी होगी व मजबूत होगी। अलग अलग जो मैमल्स हैं, प्राणी हैं, उनमें इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे मछली हैं, फिशेज हैं, उसमें कोरियन के नाम से जाना जाता है। रेप्टाइल्स तथा मैमल्स में से जोना पेलुसुडा के नाम से जाना जाता है। तथा यह विदलन की लंबी अवस्था तक चिपकी रहती है, यानी जो क्लीवेज की लॉन्ग स्टेज होती है, जब तक ये चिपकी रहती है, तथा ब्लास्टोमियर्स को बांधे रखने का कार्य करती है। यानी जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, उसका कार्य हो गया कि यह जो आपकी
ब्लास्टोमियर हैं उनको बांधे रखने का कार्य करती हैं। यानी पहला है आपका वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी सामान्य रूप से यह किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है, बल्कि ये एकॉस्कीय म्यूकोप्रोटीन का एकॉस्कीय म्यूकोप्रोटीन जो कि पारदर्शी आवरण है। तथा जो अलग अलग प्राणी हैं उनमें हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मछलियों में से कोरियन के नाम से जानते हैं, रेप्टाइल्स तथा मेमल्स में से जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। तथा ये जो क्लिवेज आपका होता है उसकी लॉन्ग स्टेज यानी लंबी अवस्था तक चिपकी रहती है, तथा इसका कार्य है कि ये ब्लास्टोमियर्स को बांधे रखने का कार्य करती है। दूसरा आपका जो प्रकार है वो है जोना रेडिएटा। जोना रेड प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, उसका सेकेंड टाइप है जोना रेडिएटा, यानी सार्क आपके अस्थल यानी बोनीफेसेज यानी अस्थल मछलियों, एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स में यह आवरण स्तृत प्रकार का होता है। यह जो परिवर्धित ऊसाइट के हासित सूक्ष्मांकुरों को निरूपित करती है, यानी जो डेवलप जो आपका ऊसाइट है उसके जो हासित रिड्यूस्ड जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, माइक्रोवेली होते हैं, उनको निरूपित करती है। यानी जोना, दूसरा जोना रेडिएटा, ये आपकी सार्क तथा बोनीफेसेज तथा जो आपके एम्फीबियन तथा जो रेप्टाइल्स में है यह आवरण स्तृत प्रकार का होता है। तथा ये जो परिवर्धित ऊसाइट होता है आपका डेवलप ऊसाइट होता है उसमें जो हासित सूक्ष्मांकुरों को निरूपित करती है। जो तीसरा जो प्रकार है वो आपका है जेली आवरण यानी जेली एनवेलॉप। इकाइनोडर्म्स तथा अन्य समुद्री एक्वेसरूपी प्राणियों में, यानी इकाइनोडर्म तथा अन्य जो समुद्री एक्वेसरूपी यानी इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनमें प्राथमिक झिल्ली है वो मोटे जेली आवरण के रूप में पाई जाती है। प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो मोटे जेली आवरण के रूप में पाई जाती है। ये झिल्लियाँ, ये प्राथमिक झिल्लियाँ प्रारंभ में ऊसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उसके संपर्क में रहती हैं, लेकिन निषेचन के पश्चात इनके मध्य तरल से भरा अवकाश निर्मित हो जाता है, प्रीवाइटेलिन स्पेस निर्मित हो जाता है। यानी प्रारंभ में ये जो आपकी जो जेली आवरण होता है प्रारंभ में वो प्राइमरी जो ऊसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है, लेकिन निषेचन के पश्चात इनके मध्य तरल से भरा आवरण निर्मित हो जाता है, यानी प्रीवाइटेलिन स्पेस निर्मित हो जाता है। यानी जो जेली आवरण है आपका, जेली जो एनवेलॉप है वो इकाइनोडर्मेट्स तथा अन्य जो आपके एकशेरुकी समुद्री एकशेरुकी प्राणी हैं उनमें प्राथमिक झिल्ली मोटे जेली आवरण के रूप में पाई जाती है। प्राइमरी जो एग मेम्ब्रेन है मोटी जेली आवरण के रूप में, तथा ये जो आपका ये जो जेली आवरण है या जो आपके ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है प्रारंभ में ऊसाइट है आपकी उसकी प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है, लेकिन निषेचन के पश्चात इनके में तरल से भरा एक अवकाश निर्मित हो जाता है। कुछ अंडों की यानी कुछ एग्स हैं उनकी प्राथमिक झिल्लियों में, यानी जो कुछ अंडे हैं उनकी जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है उसमें माइक्रोपायल नाम का एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र की स्थिति अंडे की मुख्य एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उससे संबंधित होती है। एकाइनोडर्मेटा तथा मछलियों में इसकी स्थिति जंतु गोलार्ध यानी एनिमल पोल पर होती है। यानी जो माइक्रोपायल पोर होगा वो एकाइनोडर्मेटा पर जो फिशेज हैं उनमें इसकी जो स्थिति है वो एनिमल पोल पर होती है, तथा कुछ मोलस्क प्राणी हैं उनमें ये जो आपका माइक्रोपायल है उसकी स्थिति है वो वेजिटल पोल पर होती है। यानी कुछ प्राणी हैं उनके अंडों की जो प्राथमिक झिल्ली है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है उसमें माइक्रोपायल नामक एक छिद्र पाया जाता है, तथा इस छिद्र की स्थिति है वो अंडे की मुख्य अक्ष से संबंधित होती है। कुछ जंतुओं में ये एनिमल पोल पर तथा कुछ मोलस्क प्राणी हैं उनमें ये वेजिटल पोल पर या आपका माइक्रोपायल नामक छिद्र है वो पाया जाता है। जो आपकी सेकेंडरी जो आपकी दूसरी जो आपकी एग मेम्ब्रेन है वो है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या द्वितीय खंड झिल्ली। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या द्वितीय खंड झिल्ली, यानी इन झिल्लियों का निर्माण है वो प्राथमिक अंडावरण के बाहर, यानी जो प्राइमरी
अंडावरण है उसके बाहर फॉलिकल सेल्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स यानी कीटों, एसिडियन तथा साइक्लोस्टोम में ये काइटिन युक्त कवच के रूप में पाई जाती है, जिसे कोरियन कहते हैं। यानी कीटों में यानी इंसेक्ट्स में, एसिडियन में तथा साइक्लोस्टोम में यह काइटिन युक्त कवच के रूप में, काइटिन युक्त सेल यानी कवच के रूप में पाई जाती है, जिसे कोरियन कहते हैं। यानी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन यानी द्वितीयक अंड झिल्लियाँ, यानी जो आपकी ये अंड झिल्लियाँ हैं जो आपकी प्राइमरी जो प्राथमिक अंडावरण है उनके बाहर, यानी प्राथमिक अंडावरण है उनके बाहर इनका इन झिल्लियों का निर्माण होता है, और फॉलिकल सेल्स हैं वो इन झिल्लियों का निर्माण करती हैं, तथा इंसेक्ट्स, एसिडियन तथा साइक्लोस्टोम्स में काइटिन युक्त कवच के रूप में पाई जाती हैं, जिसे कोरियन कहते हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स में किसी भी प्रकार की सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यानी आपके एम्फीबिया हो गया, आपके रेप्टाइल्स हो गया, आपके बर्ड्स तथा मेमल्स हैं, उनमें किसी प्रकार की द्वितीयक झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो आपका मेमल्स है यानी स्तनधारी हैं, उनमें जब अंडा है वो फेलोपियन ट्यूब से गुजरता है यानी फेलोपियन नलिका से गुजरता है, तो जोना पेलुसिडा पर स्तंभाकार कोशिका का आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। लेकिन इसे वास्तविक द्वितीयक झिल्ली के रूप में नहीं माना जाता है। यानी आपके एम्फीबिया हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मेमल्स में किसी भी प्रकार की कोई द्वितीयक एग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, द्वितीयक झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो आपके मेमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनमें जब उनका अंडा है वो फेलोपियन नलिका से फेलोपियन ट्यूब से गुजरता है, तो जो जोनापोलिसिडा पर जो जोनापोलिसिडा आवरण होता है उस पर स्तंभाकार सेल्स का आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में द्वितीयक झिल्ली के रूप में नहीं माना जाता है। और जो आपकी तृतीय प्रकार है, तीसरा जो प्रकार है वो टर्टरी टर्सरी एग मेम्ब्रेन यानी तृतीयक अंड झिल्लियाँ। इन झिल्लियों का निर्माण है वो अंडवाहिनी, ओविडक्ट तथा अन्य सहायक रचनाओं के द्वारा होता है। ये झिल्लियाँ हैं जो आपकी तृतीयक टर्सरी जो एग मेम्ब्रेन है, तृतीयक अंड झिल्लियाँ हैं, वो निम्न रूपों में पाई जाती हैं। यानी इन झिल्लियों का जो तृतीय खंड झिल्लियाँ हैं उनका निर्माण अंडवाहिनी तथा अन्य सहायक रचनाओं के द्वारा होता है। यह निम्न रूपों में पाई जाती है। पहली है ओविपेरस यानी अंड प्रजक, यानी ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे सार्क तथा रेफेसेज में अंडा एल्बुमिन तथा श्रृंगी कैप्सूल यानी हॉर्नी कैप्सूल के द्वारा ढका रहता है। कैप्सूल का स्राव है वो कवच ग्रंथि यानी सेल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। जो तृतीय कंड झिल्लियाँ हैं उनमें जो पहला प्रकार है वो है अंड प्रचक यानी ओविपेरस यानी सार्क, तथा जो रेफेसेज हैं उनमें जो अंडा है वो एल्बुमिन तथा श्रृंगी कैप्सूल यानी हॉर्नी कैप्सूल के द्वारा ढका रहता है, तथा जो कैप्सूल का जो स्राव है वो सेल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। एम्फीबिया में जो एम्फीबिया है, आपके एम्फीबियंस हैं, ओबेचर हैं, उनमें अंडे जब अंडवाहिनी से गुजरते हैं, ओविडक्ट से गुजरते हैं, तो तीन एक समान एल्बुमिन यानी आवरण निक्षेपित हो जाते हैं, यानी एल्बुमिन के यानी जेलिकोटा निक्षेपित हो जाते हैं। जब अंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो जो आपका जेली आवरण है वो फूल जाता है, और यह आवरण है वो अंडे को शुष्कन तथा अत्यधिक ताप तथा यांत्रिक आघात से रक्षा करता है। यानी जो आपके एम्फीबियंस हैं, ओवेचर हैं, उनमें जब अंडे हैं, उनके जो एग हैं वो ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी से गुजरते हैं, तो तीन एक समान एल्बुमिन आवरण निक्षेपित हो जाते हैं, यानी जेली कॉट, तीन एक समान एल्बुमिन आवरण यानी जेली कॉट निक्षेपित हो जाती है। और जब ये जेली कॉट है या जो आवरण हैं वो पानी के संपर्क में आते हैं, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो जेली आवरण है वो फूल जाता है, और यह फूल जाता है तो ये जो जेली आवरण है उसके कार्य है कि ये जेली आवरण है वो जो एम्फीबियंस हैं, आपके जो ओवेचर हैं, उनके जो अंडे हैं, एग्स हैं, उनके शुष्कन यानी उनको सूखने नहीं देते हैं, अत्यधिक ताप से रक्षा करते हैं, तथा यांत्रिक आघात से रक्षा करते हैं। यानी जो अंडा है, आपका एग है, उसकी ये शुष्कन, अत्यधिक ताप तथा यांत्रिक आघात से रक्षा करते हैं।
तीसरा आपका जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उसमें 5 तृतीयक झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जो एल्बुमिन वाइट यानी अंडे का एक सघन भाग है। यह रज्जु के समान दो चलेजा का निर्माण करता है। जो एल्बुमिन है इसमें वो रज्जु के समान चलेजा का निर्माण करता है। इसके पश्चात दो कवच झिल्लियाँ पाई जाती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ छिद्रित कवच यानी सेल पाया जाता है। यानी जो आपके रेप्टाइल्स हैं तथा जो आपके बर्ड्स हैं उनमें 5 तृतीयक एग मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी जो आपका सबसे पहले एग वाइट होता है यानी एल्बुमिन होता है, वो अंडे का सघन भाग होता है, बैंड से पार्ट होता है। वो रज्जु के समान यानी जो रज्जु है उसके समान जो चलेजे का निर्माण दो चलेजे का निर्माण करेगा। इसके पश्चात दो चलेजे का निर्माण हो जाएगा, एल्बुमिन दो चलेजे का निर्माण कर देगा। उसके पश्चात दो कवच यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और सबसे बाहर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ छिद्रित कवच पाया जाता है। यानी जो आपका रेप्टाइल्स है तथा जो बर्ड्स है उसमें 5 प्रकार की एग मेम्ब्रेन पाई जाएगी। जो एल्ब्यूमिन है वो दो चलेजा का निर्माण करेगा। उसके पश्चात दो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी और लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का छिद्रित कवच पाया जाता है। तो ये थी आपकी एग मेम्ब्रेन, यानी इस प्रकार जो आपकी अंड झिल्लियाँ हैं उनका निर्माण होता है। धन्यवाद।